एक जमीन खरीदार जो है वो एक तरह से झूम रहा है, इसलिए कि उसका जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है, वो जो जमीन खरीदा है ना, वो नए नक्शे के अनुसार खरीदा। लेकिन जो समस्या जब उत्पन्न तब हुआ जब जमीन का नापी कराया गया। आप समझ सकते हैं कि जमीन को नापने का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लॉट है तो ये प्लॉट पहले इसका एक पुराना नक्शा था, बाद में राज्य सरकार ने क्या किया, जमीन का सर्वे किया और दोबारा एक नया नक्शा बना दिया गया। आने वाले भविष्य में हो सकते हैं कि जमीन का नक्शा वो बदलते रहे और आने वाला भविष्य हो सकता है कि काफी बेहतर भी हो, इसीलिए कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा काम होगा। जो है एक तरह से नक्शा का जो सुधार प्रक्रिया है वो भी लोग आसानी से कर पाएंगे। आज ये समस्या जो है सुधार प्रक्रिया का, ये आसानी से संभव नहीं है। एक समय था सुधार का मौका जो है वो दिया गया था, लेकिन आज भी सुधार होता है, लेकिन नक्शे में तुरंत परिवर्तन नहीं होता है। आपको एक आदेश का कॉपी दे दिया जाएगा और वही आदेश का जो कॉपी होगा उसी पर आपको कायम रहना होगा। यानी नक्शा का जो एक तरह से अगर आपको कहीं ये लाइन इधर से चलकर अगर इधर आ गया तो इसका सुधार तुरंत नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में इसका सुधार आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसीलिए कि ये सारा जो वर्क होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। लोग आसानी से जमीन के नक्शे को सुधार करवा पाएंगे। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि जो जमीन का एक तरह से विक्रेता था, उसका जमीन का जो पोजीशन है वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो नया नक्शा बना उसमें जमीन का जो पोजीशन हो गया थोड़ा कम भी हो गया और साथ में जो उसका बाउंड्री लाइन है वो भी बदल गया। अब जो खरीदार है वो तो कह रहा है कि हम संपत्ति तो नए नक्शे के अनुसार खरीदे हैं, इस पे जो कागज पर नंबर चढ़ा हुआ है वो नया प्लॉट नंबर चढ़ा हुआ है, तो हम तो इसी को जानते हैं, हम तो पुराना जानते नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो जमीन है, ये नक्शा जो बनाया गया ये पुराना नक्शा से ही नया बनाया गया, पुराना नक्शा को देखते हुए नया बनाया गया। अब बनाया क्यों गया तो उसका कारण समझ लीजिए कि पुराना नक्शा में क्या हुआ कि अब कुछ जमीन जो है राज्य सरकार के द्वारा सर्वे कर लिया गया, तो इस प्रकार से इस पे बोला कि नहीं रोड बना देते हैं, लोगों को मुआवजा दे दिया गया। अब ये रोड बनेगा तो आने वाला जो नया नक्शा होगा उसमें ये रोड मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो नक्शा तो बनाना पड़ेगा। साथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या किए, मान लेते हैं इससे इतना टुकड़ा कोई खरीद लिए, इस व्यक्ति से ये वाला पार्ट कोई खरीद लिए और इस व्यक्ति से कोई ये वाला पार्ट खरीद लिए, मतलब किसी से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो खरीद लिए। अब आने वाले समय में इसको जो व्यक्ति खरीदार है ना, उसको एक अपना नक्शा चाहिए, जमीन का जो प्लॉट है उसको एक प्लॉट नंबर चाहिए, यानी उनका जो जमीन खरीद एक तरह से कर लिया गया इस पे एक अलग नंबर होना चाहिए, है ना, अलग नंबर मिलेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और इसीलिए जो है आगे क्या होता है कि सर्वे किया जाता है, कितना जमीन रोड में गया, कितना एरिया किस साइड से कौन लोग खरीदे हैं, वो सारा वेरीफाई करने के बाद नया नक्शा बनाया जाता है। अब इतना कार्य कोई करेगा तो हो सकता है कि उससे किसी न किसी प्रकार का त्रुटि हो, अगर त्रुटि होगा तो विवाद होगा। और आज जो हो रहा है यही हो रहा है कि पुराना नक्शा में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हुआ है, किसी का जमीन कम हो गया, किसी का जमीन अधिक हो गया है, आज वो मामला कोर्ट में है। और अगर बात करें कोर्ट के जजमेंट का, एक जमीन खरीदार
अपना जमीन, यानी वो चला गया सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में उन्होंने एक वकील जो है वो हायर किया। उनके वकील जज साहब से ये कहेंगे हमारे जो क्लाइंट हैं वो नए नक्शे से जो है जमीन को खरीदे हैं। उनको तो पता नहीं था कि पुराना जमीन कहां से है, लेकिन ये तो नए को देखते हुए खरीदे हैं। आज इनके साथ धोखा हो रहा है। आज इनको नए नक्शे के अनुसार जमीन नहीं दिया जा रहा है। आज इनको जो है सही पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर जो दूसरे पक्ष के जज हैं, यानी दूसरे पक्ष के जो वकील हैं, वो भी जज साहब से कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तो दूसरे पक्ष के जो वकील हैं उनका क्या कहना होगा? उनका कहना होगा जमीन तो बेचा गया नए नक्शे के अनुसार, इसीलिए कि सरकार ने नियम लगा दिया कि बेचना नए नक्शे से ही है, प्लॉट नंबर रजिस्ट्री पे नए नक्शे का ही चढ़ेगा। ये दूसरे जो विक्रेता हैं उसके वकील कह रहे हैं। नहीं तो पुराना चढ़ाने में हर्ज क्या था, पुराना भी चढ़ा देते। अब सरकार के अगर कर्मचारी, सरकार के जो एक तरह से जो लोग हायर किए, अगर वो गलती करे तो उसका खामियाजा विक्रेता क्यों भुगते? तो आखिर जो सामने वाला का वकील है वो कहेगा कि अगर सरकार गलती करे तो उसका खामियाजा खरीदार क्यों भुगते? तो आखिर उसका निर्णय तो एक ये भी हो सकता है कि भाई खरीदार को पैसा वापस कर दिया जाए। एक निर्णय यह भी हो सकता है कि खरीदार अब अस्थिर हो गए, अब उनको किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगा, काहे कि वो जो सोच रहे थे उनको भी लगने लगा इसमें तो विक्रेता का कोई त्रुटि है ही नहीं। गलत अगर हुआ है तो वो सरकार से हुआ है कि सरकार जो है उस नक्शे को सही रूप से नहीं बना पाए, और जिसके चलते आज ये समस्या, आज ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। अगर हम बात करें ऐसे विवादों की जो कि कोर्ट में लंबित है, वो लाखों में है, हजारों में नहीं, लाखों में है। लेकिन इस समस्या का अगर बात करें कि जजमेंट, तो वो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं। जो मान्यता होता है कोर्ट में, वो ये देखा जाता है कि आखिर पुराना पोजीशन क्या था। लोग तो मान लेते हैं कोई घर बना के, बाउंड्री बना के रह रहे हैं, तो अगर उनके पूर्वज भी वहां रह रहे थे तो वो तो उनका पुराना पोजीशन के हिसाब से रह रहे होंगे। अब भविष्य में इनका जमीन जो है कट जाता है किसी कारण, बस नक्शा को छोटा कर दिया जाता है। अब कोई आके कहे कि नहीं आपका बाउंड्री के अंदर मेरा है, तो विवाद उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे विवाद में जजमेंट क्या होगा ये आप भी सोच सकते हैं। गलती किसका है? सरकार का, सरकार के उस कर्मचारी का, सरकार के वो जो बहाल करने वाले जो अधिकारी थे जो कि सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे, उनका त्रुटि है। और जो भी मैप को डिजाइन किए वो मेजरमेंट सही से नहीं कर पाए। तो ये सारा समस्या का जो एक हल होगा वो सिर्फ विक्रेता के पक्ष में होगा, इसीलिए इस समस्या की बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में यह सवाल होता है कि क्या हमेशा मान्यता पुराने नक्शे का होगा? बिल्कुल, पुराने नक्शे से ही नया बनाया गया है। तो अगर आपको लगता है ठीक है आपका पुराना नया दोनों सही है, तो दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा फिर? आपका जमीन का एरिया पुराना में भी उतना ही है और नया में भी उतना ही है। लेकिन अगर आपका जमीन जो है वो पुराना और नया में अलग अलग है, अंतर हो गया है, पोजीशन का अंतर हो गया है, तो आपके जो पड़ोस में होंगे पड़ोसी, उससे आपका विवाद होना अभी या आने वाले समय में तय है। जो आपके पड़ोसी होंगे तो जो वो जान रहे होंगे, उनके पूर्वज जो दादा परदादा होंगे उनको पता होगा कि कौन कहां से है। लेकिन जो नए जनरेशन है वो समझने को तैयार नहीं है। नए जनरेशन है, पैसा कमाए हैं, अमीन बुलाए हैं, नापी करवाए हैं और जमीन दूसरे के अंदर निकाल दिए हैं। विवाद तो होगा ही। जमीन निकल गया, कल को कहेंगे कि आपके अंदर तो मेरा जमीन है, आप तो बेईमान,
आप तो मेरी संपत्ति को जो है वो बेईमानी कर ली, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए कि जमीन को सही से नापा नहीं गया, जमीन को पुराना और नया को मिलाकर प्रॉपर तरीके से देखा नहीं गया। सब तथ्य को देखने के बाद अगर नापा जाएगा तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जो मान्यता होगा वो पुराने नक्शे का ही होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।